आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2023 से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि पॉलिटेक्निकल कॉलेज की वैकेंसी हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की वैकेंसी हो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी की वैकेंसी हो, चाहे किसी विद्या संबल योजना के तहत राजकीय महाविद्यालय की वैकेंसी हो, इसी प्रकार की अपडेट मैं आपके लिए हमेशा लेकर के आता हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देखिए, महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर के द्वारा ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर, जनरल भाषा में अपन असिस्टेंट प्रोफेसर बोल सकते हैं। बाकी जो इंजीनियरिंग महाविद्यालय होते हैं, ठीक है, उनके अंदर इसको असिस्टेंट टीचिंग एसोसिएट बोला जाता है। ठीक है, तो राजस्थान हायर टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स स्कीम के तहत ये जो है विज्ञापन जारी किया गया है और ये आप देख सकते हैं सब्जेक्ट इसके अंदर हियरिंग ऑफ असिस्टेंट टीचिंग एसोसिएट्स कॉन्ट्रेक्चुअल इन वारियस डिपार्टमेंट्स अंडर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग ऑन सिविल पोस्ट रूल 2022। यानी ये जो विज्ञापन जारी किया गया है ये राजस्थान संविदा नीति 2022 के तहत जारी किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर जो 11 राजकीय महाविद्यालय हैं उनको अपना यहाँ असिस्टेंट टीचिंग एसोसिएट की नियुक्ति करने के लिए संविदा नीति 2022 के तहत नियुक्ति करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। और ये अनुमति जो है उनको डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा 3 मई 2023 को प्रदान की गई थी। ठीक है, तो संविदा नीति 2022 के तहत नियुक्ति का मतलब ये है कि 5 साल बाद में आप परमानेंट कर दिए जाओगे। ठीक है, और हर साल आपके वेतन के अंदर 5% वृद्धि होती रहेगी। हर वर्ष आपको 15 जो है अवकाश प्रदान किए जाएंगे और आपको जो बाकी सुविधाएं हैं वो भी इसके अंदर प्रदान किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 5 साल बाद में आप परमानेंट कर दिए जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट टीचिंग एसोसिएट्स कॉन्ट्रेक्चुअल, ठीक है, फिक्स मंथली रेमुनरेशन INR 28,850, यानी मासिक जो मानदेय है वो आपको फिक्स प्रदान किया जाएगा, इसमें 28,850। लेकिन मैं आपको यही बता दूं कि संविदा नीति 2022 के तहत आपका जो वेतन है प्रतिवर्ष 5% बढ़ता रहेगा। और अगर आप 9 वर्ष की सेवा प्रदान कर देते हैं संतोषजनक रूप से तो फिर आपका वेतन जो है वो 49,900 कर दिया जाएगा और 28 वर्ष की सेवा के बाद में आपका जो वेतन है वो 85,900 कर दिया जाएगा और 5 साल बाद में आप परमानेंट कर दिए जाएंगे। तो इसमें देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो ये जो है कितने पद है वो आप देख सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इसके अंदर टोटल जो पोस्ट है वो 4 हैं, जिसमें 3 पोस्ट UR है, UR का मतलब अनारक्षित है, और एक पोस्ट है ये फीमेल के लिए आरक्षित है, यानी UR है लेकिन ये फीमेल है यहाँ पर। फिर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके अंदर 2 पोस्ट है, ये भी देख सकते हैं, एक पोस्ट UR है और एक पोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके अंदर 2 पोस्ट हैं, एक पोस्ट UR है और एक पोस्ट SC की है, SC के अंदर फीमेल की। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग, इसके अंदर एक पोस्ट है, ये ST की है, कोई भी जो ST के अंदर कैंडिडेट्स कोई भी अप्लाई कर सकता है, पुरुष हो चाहे महिला हो। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसकी एक पोस्ट है, ये BC यानी बैकवर्ड क्लास और W वुमेन की है। ठीक है, एक पोस्ट। ठीक है, फिर अब इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, योग्यता है क्या, वो देखिए आप, एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी अनिवार्य योग्यता। तो अनिवार्य योग्यता में जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, उसके लिए तो जो योग्यता बताई गई है वो है या तो आप BE फर्स्ट डिवीजन से पास होने चाहिए, आपकी BE की डिग्री जो है वो फर्स्ट डिवीजन से आपकी उत्तीर्ण की होनी चाहिए, या फिर आप BTech और साथ में ME ये फर्स्ट डिवीजन से होनी चाहिए, या फिर MTech आप फर्स्ट डिवीजन से होने चाहिए, या इंटीग्रेटेड MTech जो है वो फर्स्ट डिवीजन से होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, इसके अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग डिपार्टमेंट कैंडिडेट विथ द फॉलोइंग स्पेशलाइजेशन विल बी प्रेफरेड, यानी ये जो डिपार्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, इसके अंदर अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो ये जो योग्यताएं बताई गई हैं ये तो कंपलसरी है ही हैं। इसके साथ साथ में अगर आपके पास में
ये स्पेशल विशेषज्ञता आप रखते हैं इन विषयों के अंदर, तो आपको वरीयता प्रदान की जाएगी, जिसके अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विजन, डाटा साइंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, सॉफ्ट कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम और रिलेवेंट, यानी इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप अगर विशेषज्ञता रखते हैं तो आपको वरीयता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं डिजायरेबल एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन, यानी वांछित योग्यता, यानी उन योग्यताओं के साथ में और क्या चाहिए। तो पहले इसमें दी हुई है कि टीचिंग एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स, यानी विश्व बैंक स्पॉन्सर जो प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर कार्य करने का, किसी भी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट के अंदर कार्य करने का आपके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और गेट स्कोर जो है वो होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में एज लिमिट की बात करें तो इसमें मिनिमम जो आयु है वो आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम जो आयु है वो आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए, पहली बात तो ये। लेकिन जो SC ST OBC ये जो कैटेगरी है महिला, इनको जो है आयु सीमा के अंदर छूट भी प्रदान की गई है। अगर वो अपना वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करते हैं तो उनको ऊपरी आयु सीमा के अंदर राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों के तहत छूट भी प्रदान की जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि SC ST BC MBC EWS एंड वुमेन जनरल कैटेगरी, ये जो कैंडिडेट्स हैं इनको 5 साल की मैक्सिमम जो आयु के अंदर छूट प्रदान की जाएगी। और ये जो SC ST BC MBC EWS कैटेगरी की जो महिलाएं हैं इनको ऊपरी आयु के अंदर 10 साल की छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए आप सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड वेटेज ऑफ प्रिपेयरिंग द मेरिट, आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस के ऊपर होगा और आपकी जो मेरिट बनाई जाएगी वो किस प्रकार से बनाई जाएगी, उसमें कितना कितना स्कोर रहेगा अलग अलग जो है फैक्टर का। तो इसमें 80% ऑफ मार्क्स ओबिटेंट इन MTech या ME, ये जो आपकी PG की डिग्री है, मास्टर डिग्री है, 80% नंबर तो आपके इसके जुड़ेंगे। ठीक है, 10% आपके गेट स्कोर के जुड़ेंगे, 2% नंबर आपके जो है टीचिंग एक्सपीरियंस के जुड़ेंगे। ठीक है, 1 साल के 2। और आपका जो है इसके बाद देखिए सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच विथ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आवेदन फॉर्म जो है उसके साथ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं तो वो भी आप देख लीजिए। इसके अंदर पहला है डिमांड ड्राफ्ट, आपको DD बनवा करके लगाना है और ये DD कितने रुपए का बनवाना है, 200 रुपये का बनवाना है। किसके नाम से बनवाना है, प्रिंसिपल गवर्नमेंट वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज, इसके नाम से आपको DD बनवाना है 200 रुपये का। ठीक है, और ये नॉन रिफंडेबल है, यानी वापस नहीं लौटाया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन नहीं जमा कराना है, DD बनवाना आपको। इसके बाद में सेकेंडरी जो स्कूल आपकी उसकी मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपको लगाना है, फोटोकॉपी लगानी है सबकी। इसके बाद में आपकी जो BE या BTech की और ME या MTech की जो डिग्री है या मार्कशीट है उन दोनों को फोटोकॉपी आपको लगानी है। इसके बाद में CGPA परसेंटेज का जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है वो आपको लगानी है। आपका गेट स्कोर कार्ड है, सर्टिफिकेट है, उसकी फोटोकॉपी लगानी है। कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। और अगर आप तलाकशुदा महिला हैं या विधवा महिला है तो तलाकशुदा होने की स्थिति में तलाक का प्रमाण पत्र, विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, वो जो आपको लगाना है। सभी डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के रूप में लगाने हैं, लेकिन आपका DD जो है वो आपको ओरिजिनल लगाना है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट देखिए, आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर शाम 4 बजे तक। 30 सितंबर शाम 4 बजे तक आपको आवेदन करना है, ऑफलाइन आवेदन करना है। और आवेदन जो फॉर्म है उस फॉर्म को आप चाहें तो कॉलेज के अंदर बाई हैंड भी जमा करा सकते हैं या रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी जमा करा सकते हैं। ठीक है, अगर आप जो है एक से अधिक विषयों के लिए या डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग विषयों या डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आपके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी
असिस्टेंट टीचिंग एसोसिएट के वैकेंसी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।